बिग बॉस 16 का आज रात का एपिसोड इतना दिव्य, इतना महान एपिसोड की एक नहीं दो महान विभूतियों की महानता के हमें दिव्य दर्शन हो गए। उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, उतने ही अच्छे जितना कि साजिद खान फील कर रहा है इस एपिसोड में, क्योंकि कल साजिद खान की बैंड बजने वाली है। साजिद खान कितना बड़ा गेंडा स्वामी और गर्दुल्ला है। पहले आग लगाता है, फिर उस लगी हुई आग पर जाकर के पानी डाल करके बुझाने की कोशिश करता है। और जिस तरह से साजिद खान खुद को बहुत महान दिखा रहा था, महान तो दिखा ही रहा था, साथ ही साथ दुनिया के सामने एक नैरेटिव चिपका रहा था कि वो विलन बन रहा है, जबकि वो विलन है नहीं। आई थिंक नाना करते हुए कम से कम 1760 बार साजिद खान ने बोल दिया होगा कि यार मैं विलन बन रहा हूं, ऐसा बोलते निम्मो, ऐसा बोलते अब्दू, फादर फिगर हूं, ऐसा वैसा, मैं विलन बन रहा हूं। अरे भाई साजिद, तेरे को क्या फिक्र है बाहर कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और ये साजिद जिस तरह से यूनिवर्स का प्रोटेक्टर बनने की कोशिश कर रहा है ना, वो क्यों भूल रहा है कि इस शो में होस्ट और बिग बॉस खुद भी हैं, जो कि मौका वारदात पर तुरंत पहुंच जाएंगे जहां उन्हें लगेगा कि भाई अब्दू गलत जा रहा है, या फिर अब्दू का यूज हो रहा है, या फिर अब्दू जो है वो टू मच कर रहा। आप खुद सोचिए, वो अब्दू जिसका निम्मो से कहीं कोई लेना देना ही नहीं था, वो तो सारे घर वालों के साथ जेल करता था। ये तो साजिद है जिसने वो लॉन्ग सन शॉर्ट सन कर करके और मैरी किल और अफेयर हनीमून शादी, मतलब इस तरह की बातें कर करके बेचारे को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। और चने के झाड़ पर वो चढ़ गया, कुछ फीलिंग्स आ गई तो जोगिंदर है, ये है बाहर बॉयफ्रेंड है, ये है निम्मो, तूने ऐसा नहीं बोला। साजिद खान अपनी जो फिल्में है ना उसकी थर्ड क्लास हिम्मत वाला हमशक्ल जैसी, उन फिल्मों के थर्ड क्लास स्क्रिप्ट वो बिग बॉस में थोपना चाहता है। पब्लिक को दिखाना चाहता है कि साजिद कितना महान दिल का इंसान है। वो नहीं चाहता कि अब्दू का दिल टूट जाए, वो नहीं चाहता कि निम्मो की बाहर की जिंदगी में तूफान आए। उस कलेश को, उस तूफान को बहुत ज्यादा बड़े इसके पहले ही थाम दिया है, रोक दिया साजिद द प्रोटेक्टर ऑफ प्लेनेट अर्थ ने। साजिद खान बड़ी महानता दिखा रहा था। अच्छा, महानता से हमें याद आई जग्गा, मैं महान हूं ब्रो, मैं बलिदानी हूं, इंसानियत से भरी है, मैं इंसान हूं, इंसान, इंसानियत, महानता, बलिदानी, महानता, इंसानियत। जैसे मोहब्बत पिक्चर में अमिताभ बच्चन का डायलॉग था परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, वैसे ही यहाँ पर जग्गा के 3 डायलॉग है, महानता, इंसानियत, बलिदान, ओवर प्रोटेक्टिवनेस, या फिर रियलिटी शो के लिए टू रियल। ये कौन सा टू रियल फॉर अ रियलिटी शो होता है जहां पर आप लड़ते हो, 1 घंटे बाद पैचअप कर लेते हो, और ये सब कुछ होता है क्यों है? फुटेज के लिए, कैमरे के लिए। ये बात तो आप भी देख रहे हैं। और जिस तरह से एपिसोड के अंदर निम्रत और शिव बात करते भी हैं कि इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लड़ना है फुटेज के लिए, फेक फाइट करनी है, फिर बाद में पैचअप कर लेना है। ये हम आज से नहीं देख रहे हैं, ये तो काफी टाइम से देख रहे हैं। कभी एक दूसरे को कर्स करते हैं, कलंक बोलते हैं, कभी तेरी बातें गधे की लाते हैं, कभी गद्दार, पीठ में छुरा भोंकने वाली, तो कभी एक दूसरे को कुत्ता कुतिया बोलते हैं, टॉक टू माई लेग, भर भर के एक दूसरे के धज्जियां उड़ाते हैं और थोड़ी देर के बाद पैचअप कर लेते हैं। तो ये सो कॉल्ड टू रियल फॉर अ रियलिटी शो की पीपड़ी बजाने वाली माता रानी जग्गा कितनी ज्यादा रियल हैं, कितनी ज्यादा फेक हैं, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। और ये सो कॉल्ड महान महिला जग्गा, जो कि एक दिन पहले सुंबुल से कह रही थी कि मगरमच्छी आंसू बहाती रहती हो, कैमरे में देखो जाकर के रोने का टैलेंट दिखाओ। भाई एक दिन भी नहीं हुआ, 24 घंटे भी नहीं हुए कि रोने का टैलेंट, मगरमच्छी आंसू, घड़ियाली आंसू, ये खुद जग्गा बहाने लग गई। और किस बात के ऊपर? एक छोटी सी बात के ऊपर। और ये जो मुद्दा था ये तो थमता दिखाई दे रहा था, लेकिन नहीं, सडनली ये वॉकआउट करती है। वैसे अकेली टीना ही नहीं है जो वॉकआउट करती है, ये जग्गा है। वो बात बोलते बाहर जाएगी, अंकित, हाय अंकित, ये मेरा खून चूस रही है, ऐसे कैसे चलेगा अंकित, मेरे पीछे पड़ जाती है हाथ धो करके। आप एक विडंबना देखिए, एक दिन पहले यही जग्गा कह रही थी अर्चना को कि रोकर सिंपैथी लेना चाहती है। लेकिन अगर ये जग्गा रो रही है तो भैया अपना सारा काम काज छोड़ करके जग्गा को सिंपैथी देने चले आओ। तो जैसा कि मैंने कल के रिव्यू में भी कहा था कि बिग बॉस में कर्मा बड़ी जल्दी घूम फिर करके आता है, और ये जग्गा जो सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, खुद कितना नीचे गिर जाती है आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन इस जग्गा के फैंस मुझे आकर के ज्ञान देते हैं कि तुम किसी और कंटेस्टेंट को अच्छा दिखाने के लिए जग्गा को नीचे दिखाते हो, लेकिन ये जग्गा के ब्लाइंड फैंस कभी नहीं देखेंगे और कभी नहीं बोलेंगे कि ये जग्गा खुद को ऊपर दिखाने के लिए दूसरों को कितना नीचे दिखाती है। लेकिन विधि का विधान या फिर परमेश्वर का न्याय या फिर कर्मा का जो दंड होता है, कर्मा का जो साइकिल होता है, वो ऐसा घूम करके आता है कि ये जग्गा जो दूसरों को रोने का टैलेंट वाला या फिर दूसरों को मगरमच्छी आंसू बहाने वाला बोल रही थी, लेकिन खुद जग्गा मैडम ने भर भर के मगरमच्छी आंसू बहाए। और ये देख करके जितने भी मगरमच्छ और घड़ियाल हैं उन्होंने ली राहत की सांस, क्योंकि अब दुनिया में कोई ये नहीं बोल सकता कि घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, क्योंकि अब दुनिया में बोला जाएगा कि क्या प्रियंका की तरह नकली आंसू बहा रहे हो, क्या रोने का टैलेंट दिखा रहे हो। ये देख करके मगरमच्छ कम्युनिटी में आज जबरदस्त पार्टी का आयोजन किया गया है। वैसे तो वो जग्गा को भी बुलाना चाहते थे, लेकिन वो भी बिग बॉस के अंदर रहकर खुद को और एक्सपोज करेगी, इसलिए
बोले मगरमच्छ और घड़ियालों ने खुद ही पार्टी मना ली, बोले आ। और ये जग्गा जो खुद को डेली एक्सपोज करती है, इसका जो बाजू ठुल्ला बैठा है कौन, अशुद्ध भैया, भैया नहीं अशुद्ध दादाजी या फिर अशुद्ध अंकल जी। क्या है कि अशुद्ध अंकल जी ने हमारा थोड़ा सा नाम ले लिया है उनके वीडियो में, हमको प्रमोट कर दिया है 78K सब्सक्राइबर वाला लौंडा। तो ये लौंडा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता है अशुद्ध दादाजी कि आपने मेरे को 78K से 78 मिलियन पर पहुंचा दिया है। इतना बड़ा आपका रीच है, इतना बड़ा आपका पावर है कि मैं 78K से सीधा 78 मिलियन तक पहुंच गया। वैसे अशुद्ध अंकल जी मेरे को थोड़ा सा ज्ञान और दे दीजिए कि पब्लिसिटी वगैरह, जैसे कि मैंने आपका नाम लेकर के पब्लिसिटी ले ली, अब चूंकि आपका नाम लेकर के मैं 78K से 78 मिलियन तक आ गया, लेकिन आपने कितनी डेड बॉडियों पर, कितने सेलेब्स के रिश्तेदारों की मौत या किसी सेलेब की मौत के ऊपर जो चिताओं पर आप रोटियां सेकते हो, वो आप मानोगे कि आप लाशों के ऊपर पब्लिसिटी लेते हो या फिर दिन भर सना सना कर करके सना के नाम से आपने पब्लिसिटी ले ली, सना के नाम की रोटी खा रहे हो, या फिर सुशांत की डेड बॉडी या सिद्धार्थ की डेड बॉडी, सना हुई बेहोश, मतलब अंतिम संस्कार के ऊपर भी पब्लिसिटी आप कैसे ले लेते हो? जरा इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना देना भाई साहब। क्या है कि 78K वाला लौंडा थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। तो अशुद्ध अंकल जी के नहीं, अशुद्ध दादाजी के जितने भी खबरी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो जरूर अशुद्ध अंकल जी उर्फ अशुद्ध दादाजी को भेज दीजिएगा, सो दैट वो एक वीडियो बनाए कि डेड बॉडीज के ऊपर, चिताओं के ऊपर, अंतिम संस्कार के वीडियोस के ऊपर, फ्यूनरल के ऊपर पब्लिसिटी कैसे ली जाती है। आफ्टर ऑल यार थोड़ा ज्ञान हमको मिल जाए ना तो हम और ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। खैर यहाँ पर एपिसोड शुरू होता है तो अब्दू, स्टैन एंड शिव बातचीत करते रहते हैं, जहां पर अब्दू हमारी बात समझ रहा नहीं, इसके बारे में ही मस्ती मजाक होता रहता है, कुछ हैपनिंग चीजें नहीं होती। सडनली अचानक से आउट ऑफ नोवेयर मेथी के पराठे वर्सेस प्लेन पराठे के ऊपर एक कलेश होना शुरू हो जाता है। और ये तो हम देखते ही हैं कि ये जग्गा जो कि मट्ठापंती में महारत हासिल कर रखी है, थोड़ा सा काम क्या आ जाए ना मैडम के ऊपर तो मैडम के गुर्दे छिल जाते हैं, लेकिन ये मोहतरमा बैठ जाती हैं ऐसे करके, शिव सिर्फ झाड़ू लगा रहा है, इसको और काम मिलना चाहिए। लेकिन इनको अगर ब्रेकफास्ट बनाने का भी बोल दिया जाए ना, अब्दू को बोल दो बहन मेथी चॉप कर दे, मैं पराठे बना दूंगी बहन। ये महान महिला उर्फ जग्गा जो कि अकेले ब्रेकफास्ट नहीं बना सकती है, हाँ, लेकिन अगर नॉमिनेशन से बचने की कोई डील मिल जाए तो ये 50 रोटियां भी अकेले बना सकती है, सबका खाना अकेले बना सकती है। अगर उन्हें कोई डील मिल जाए जैसे कि नॉमिनेशन से बचने की या फिर कैप्टनसी की दावेदारी की, क्योंकि ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात तो कल रात के एपिसोड में खुद अर्चना ने इनके सामने रख दी थी कि अगर इसको कोई डील मिल जाए ना तो ये 15 का ये 50 पराठे भी बना के रख देगी। लेकिन नहीं, यहां पर मेथी के पराठे बनाने के लिए अब्दू से बोलो चॉपिंग करे तो मैं बनाऊंगी, बहन मेरे को 15 मिनट लगते हैं, मैं ऐसे नहीं काम करती, 15-20 मिनट मुझे चाहिए। लेकिन मैं महान भी हूं, इंसानियत भी हूं, ओवर प्रोटेक्टिव हूं, रिश्तों को लेकर के रियल हूं, टू रियल फॉर अ रियलिटी शो। ऐसी कौन सी रियल होती है भाई जो बीते जो सालों के कंटेस्टेंट है उन्हें कॉपी करे, जैसे कि डम्बोलिना वो सामान चुराया करती थी, आटा वगैरह छुपाया करती थी, ये भी आटा बचाती रहती है। और आप देखिए कि अब ये जग्गा डिसाइड करेगी कि कौन कितने पराठे खाएगा। जैसे कि अगर शाली ने बोला 4 नहीं, वो तो 3 ही खाएंगे क्योंकि 2 पराठे सिंपल रख दिए, एक मोटा कर दिया, शालीन आप 4 नहीं आप 3 खाओगे। ये है महान महिला जो अपने से पहले दूसरे का सोचती है। भाई अगर ऐसे महान लोग हैं तो भाई समाज को ऐसे महान लोगों की कतई आवश्यकता नहीं है। कौन महान? एक पुरुषों का प्रतिनिधित्व कर रहा है साजिद द गेंडा स्वामी, और महिलाओं में जग्गा, ये दोनों ही खुद को सेल्फ प्रोक्लेम्ड महान से भी महान बोलते रहते हैं, जबकि हकीकत में साजिद कहिए या फिर जग्गा कहिए, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं फेक होने में, महानता की एक्टिंग करने में, और दोनों ही नेक्स्ट लेवल के फटीचर हैं। जब ये नॉमिनेशन में आ जाते हैं तो फट के दोनों की फ्लावर हो जाती है। और जब से साजिद नॉमिनेशन में आया है तब से तो वो अलग ही राग अलाप रहा है। तो यहाँ पर ये पराठे के ऊपर कलेश वगैरह होता रहता है, अंकित अंकित इसने खून चूसने रुला दिया, तो तमाम तरीके से जग्गा विक्टिम कार्ड खेलती है, सिंपैथी लेने की कोशिश करती है, रोने का टैलेंट दिखाती है, और अपना जो घड़ियाली आंसू है, मगरमच्छी आंसू, वो भी वो दिखाती है। उधर अर्चना अपने मजे लेती रहती है, वहीं आवाकाडो दे दो, ब्रेड ले लो, इसके ऊपर शालीन का चिकन बनाना नहीं बनाना, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। उसके बाद टीना यहाँ पर बजर प्रेस कर देती है, सौंदर्य बोलती चीटिंग हो गई, चीटिंग हो गई। सौंदर्य का अलग ही चल रहा है, उसको लग रहा है कि ये जो बजर है ना ये सिर्फ उसी के लिए यहाँ पर रखा गया। खैर ये बजर किस लिए था इसके बारे में बिग बॉस बता देते हैं कि एक लाइब्रेरी टाइप की खुल रही है, वहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप चिट्ठियां पढ़ लो अपने परिवार की, अपने फैमिली की, या फिर फैंस के दिए हुए फीडबैक या फिर सुझाव या चिट्ठी वो पढ़ लो, या फिर कैप्टनसी की दावेदारी चुन लो। अब यहाँ पे 2 टीमें बन जाती है, टीम व्हाइट एंड टीम ब्लैक, जहां पर हम देखते हैं कि अर्चना, शिव, प्रियंका एक ही टीम में आ जाते हैं। और उधर चिकनू जो कि साजिद खान का नया यार बन चुका है, नया दोस्त बन चुका है। साजिद खान ने यहाँ पर बोला भी ना थिंक लाइक अ हीरो, तो क्या पता भाई चिकनू को बाहर हाउसफुल में शायद कोई काम मिल जाएगा। तो यहाँ पर टीम व्हाइट जो रहती ना, अब टास्क क्या थी आपने ऑलरेडी देख ली कि आपको बीबी बिस्किट्स बनाने हैं, स्टिकर्स चिपकाने हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही टीमें जो कि बिस्किट जो थे, स्टिकर्स वो काट रही थी, काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबसे अच्छा काटती है कौन? सौंदर्या। क्यों?
क्योंकि उससे तो बाहर की दुनिया में भी काटने की आदत है ना, अच्छे अच्छे लोगों का काट देती है, जैसे कि गौतम का काट के रख दिया। तो सौंदर्या की कहकर काटने वाली जो स्किल्स है ना वो काम आती हैं। पहला राउंड टीम व्हाइट जीत जाती है और टीम ब्लैक, कभी शिव और निम्रत पहले आते हैं, वो इतने अच्छे से नहीं काट पाते, फिर अर्चना नहीं जग्गा आती है और ये लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जो स्किल्स है इसकी सौंदर्या की काटने वाली, उन स्किल्स का कहीं कोई तोड़ नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था। तो यहाँ पहला राउंड टीम व्हाइट जीतती है, जहाँ पर साजिद खान सबको कन्विंस करके अंदर जाते हैं। हालांकि यहाँ पर सौंदर्या भी जाना चाहती थी, सुंबुल भी जाना चाहती थी, अंकित भी जाना, अच्छा अंकित ने थोड़ी देर के लिए जग्गा अर्चना को बोला था कि चीटिंग मत करो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग वो काटना पीटना बिस्किट बनाने का काम कर सकते थे। तो यहाँ पर साजिद जाता है और साजिद बोलता है कि भैया उसे चिट्ठी से मतलब नहीं है, फैंस की फीडबैक से भी मतलब नहीं है, फैंस का गुलाम है वो, फैंस के हिसाब से। अच्छा वैसे कितने फैन आते हैं रोज तुम्हारे यहाँ बिग बॉस के अंदर फीडबैक देने की, और साजिद को कैसे पता है कि बाहर क्या दिख रहा है, फिर क्या चल रहा है? ऑब्वियसली कन्फेशन रूम में जाता होगा, फराह खान का इनपुट मिलता होगा, ऑब्वियसली साजिद खान कन्फेशन रूम में जाता होगा, बियर वगैरह पीता होगा, पिज्जा पार्टी तो आपने देखी है। और हाँ, मुझे काफी फीडबैक भी आते हैं कि लाइव फीड में साजिद खान बिल्कुल नहीं दिखता है। तो साजिद खान, जैसे कि मैं पहले भी एक बार मैंने कहा है कि एक फॉक्सी करके पोर्टल है जिसके ऊपर साजिद खान ने मानहानि का केस कर दिया, क्योंकि मीटू के कुछ मीम्स बनाए थे या कुछ जोक्स बनाए थे जो कि साजिद खान को पता चले बिग बॉस के अंदर रहते रहते, तो उनकी टीम ने फॉक्सी के ऊपर केस कर दिया था बिग बॉस में रहते रहते फेकसवी ने वो साइन कर लिया था नागिन, और साजिद खान ने बिग बॉस में रहते रहते केस कर दिया फॉक्सी पर। तो क्या गारंटी है कि साजिद खान को बाहर के इनपुट नहीं मिलते हैं? मिलते होंगे, अवश्य मिलते होंगे। तो यहाँ पर साजिद खान सौंदर्या को कप्तानी का दावेदार बना देते हैं। सौंदर्या की तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं। और ये साजिद खान एक दिन पहले निम्मो को भर भर के कोस रहे थे कि निम्मो सेव कैसे हो गई, सौंदर्या ने इसको सेव कैसे कर दिया। और जैसा कि आप अक्सर देखते हैं कि बिग बॉस में ये जो कंटेस्टेंट है जो कि एक दूसरे को उंगलियां दिखाते हैं कि तूने ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा, लेकिन यही कंटेस्टेंट जब खुद का नंबर आता है तो ये भी वही चीज करते हैं। जैसे कि इसका साजिद का ये मानना था कि सौंदर्या को कप्तान क्यों बनाया, प्रियंका को बनाना चाहिए था, लेकिन यही साजिद खान यहाँ पर सौंदर्या के लिए कप्तानी की दावेदारी की वो लॉकेट वगैरह लेकर के आ गया। अगला जो राउंड रहता है टीम ब्लैक जीतती है, जहां पर कौन जाएगा, बहुत आर्ग्यूमेंट होते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर पहले पराठे के ऊपर लड़ने वाली 2 जंगली बिल्लियां टास्क बड़े आराम से कर रही हैं, लेकिन वो रियल है भाई, उन्हें कोई फेक नहीं बोलेगा। और शो के लिए जैसे शालीन और टीना फेक पंती कर रहे हैं, वैसे ये जग्गा हग्गा मग्गा भी फेक पंती कर रहे हैं। नहीं, यहाँ बिल्कुल फेक नहीं बोला जाएगा, वो तो टू रियल फॉर अ रियलिटी शो है भाई साहब, टू रियल फॉर एनी रियलिटी शो। कितने रियल है भाई साहब, आपको दिखाई दे रहा है। नो सेल्फ रिस्पेक्ट एट ऑल। मुझे अगर कोई इतना ज्यादा कोसता, इतना अगर मेरे ऊपर बद्दुआएं हाय कोई मेरे को देता, मैं जिंदगी में शक्ल नहीं देखता उस आदमी की। और ये अर्चना जो कि इतने फाइट के बाद बोल रही थी जिंदगी में बात नहीं करूंगी इससे, जिंदगी में बात नहीं करूंगी, अरे थूक करके ये सारे कंटेस्टेंट चाटते रहते हैं। साजिद खान ने बोला था वो नहीं खाएगा, खा लिया ना। और ये जग्गा हग्गा कितनी बार लड़ चुके हैं। जब वो कीचड़ वाली टास्क हुई थी, अंकित मेरे से बात मत करियो, अंकित डोंट टच मी, मेरी फैमिली देख रही है, अंकित डोंट टच मी, मेरी फैमिली देख रही है। लेकिन उसी अंकित के साथ पप्पियां पाई जाएंगी, कंबल में दंगल खेला जाएगा, तब कोई फैमिली नहीं देखती है। यही नहीं, फैमिली ने उल्लू की वो बोल्ड वेब सीरीज भी नहीं देखी होगी। तो कैसे ये लोग चित भी अपनी रखते हैं, पट भी अपनी रखते हैं। खैर यहाँ पर काफी आर्ग्यूमेंट के बाद, कलेश के बाद हम देखते हैं कि निम्रत चली जाती है, और भाई फिर आप देखते हैं क्या इमोशन से भरपूर वहां पर मोनोलॉग था निम्मो का। और भाई ऐसा है कि फैमिली आपको भेजती है चिट्ठी, ऑब्वियसली इमोशंस होते हैं, लेकिन जिस तरह से ये जो टीवी एक्टर जो सीरियलों में रोती है ना, माँ जी बस ये था कि बैकग्राउंड म्यूजिक और बज जाता ना वहां पर निम्मो के टाइम पर, तो भाई पक्का ये टीवी सीरियल वाला सेट लग रहा था। रोते रोते चिट्ठियां पढ़ना, या तो रो लो या चिट्ठियां पढ़ लो, लेकिन नहीं भाई, वहां पर तो ये सारी चीजें करनी है। और यही नहीं, शालीन भनोट को देखो भाई साहब, उसका भी जब टर्न आता है तो शिव की कैप्टनसी या फिर चिट्ठियां, तो वो शिव की कैप्टनसी को नकार के चिट्ठियां स्वीकार कर लेता है। लेकिन उसके पहले अर्चना बहुत कलेश करती है भाई साहब, वो तो एक्टिविटी एरिया के बाहर आकर के खड़ी हो जाती है। अर्चना के यहाँ पर पॉइंट काफी सही थे क्योंकि वो एफर्ट ले रही थी। हालांकि यहाँ पर अर्चना को किसी ने पिक नहीं करा, लेकिन अर्चना के एफर्ट काफी अच्छे थे। अगर हम देखें तो उस टीम से सौंदर्या काफी अच्छा काट रही थी, इस टीम से अर्चना भी काफी अच्छा काटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही भेड़चाल चल रही थी, जहां पर हमने देखा कि शालीन, निम्रत, टीना ये बहुत ज्यादा उछल रहे थे। वहीं अक्सर हक की या फिर फेयर की बात करने वाली जग्गा वो बैक सीट पर थी, शिव ठाकरे बैक सीट पर था, वो आगे जाना ही नहीं चाहता था। और टीना
टीना जो कि कुछ दिन पहले आई थी तो शिव को बोली थी सल्यूट है शिव ठाकरे तुमको, यहाँ पर बोल रही थी मैं शिव पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, तो शिव आप पर क्यों ट्रस्ट करे। ये टीना दत्ता का तो एक ही काम है, चोरी ऊपर से सीना चोरी। टीना दत्ता ने शिव का ट्रस्ट जीतने वाला कोई काम नहीं किया, उसके बावजूद ये टीना दत्ता कहती कि वो शिव पर ट्रस्ट नहीं करती। अरे टीना दत्ता, लगता तुम कांच के सामने बात कर रही हो, क्योंकि पूरी दुनिया देख चुकी है कि तुम कितनी ट्रस्टेबल हो, ट्रस्टवर्दी हो। तुम शालीन के साथ बैठी रहती हो, तुम उस पर ही ट्रस्ट नहीं करती हो, वो तुम पर ट्रस्ट नहीं करता है, उसने तुम्हारे लिए बजर तक नहीं दबाया। तो ये जब शालीन और टीना ट्रस्ट की बातें करते तो भाई साहब हिपोक्रेसी, आयरनी, मतलब वो भी 16वें माले से कूद करके सुसाइड कर लेते हैं। खैर यहाँ पर शालीन जाता है और देखो भाई ऐसा है कि किसी के भी माँ बाप रहते हैं ना, वो अपने बच्चे में सिर्फ अच्छा ही अच्छा देखते हैं। शालीन के मम्मी पापा जब आए थे मैंने तब भी कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चलो ठीक है यार, हर पेरेंट्स अपने बच्चे में सब अच्छा ही अच्छा देखता है, लेकिन इतना भी अच्छा मतलब ये तो पूरी तरह से धृतराष्ट्र मोड चल रहा था, जैसे धृतराष्ट्र को दुर्योधन में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दी। शालीन कहाँ से दिल जीत रहा है, और इंडिया से लेकर के ऑस्ट्रेलिया शालीन शालीन कर रहे हैं। शालीन इतना बड़ा मुखौटा लगा करके घर के अंदर घूम रहा है, एक नंबर का फेक प्राणी है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, शो में डे 1 से फेक पंथी कर रहा है। कौन सा विनर मटेरियल है यार, कौन सा वो जीतने के लिए पैदा हुआ है। जहां तक मुझे याद है रोडीज जो उसने 2004 में किया था वो आयुष्मान खुराना जीता, उसके बाद आयुष्मान खुराना बॉलीवुड का बड़ा सुपरस्टार बन गया। ये शालीन मनोहर जो कि 2004 में आयुष्मान के साथ ही रोडीज में था, आयुष्मान सुपरस्टार बन गया, लेकिन 2004 से लेकर अब तक 18 साल के बाद शालीन मनोहर फिर से एक शो में कंटेस्टेंट है। हालांकि बीच में वो नच बलिए जीता था, लेकिन दलजीत साथ में थी। इसके अलावा शालीन ने कौन से ऐसे तीर मार लिए या फिर कौन से वो विनिंग या फिर जीतने के लिए पैदा हुआ है, कौन से वर्ल्ड कप जीत लाया आपका लौंडा है। अगर इतना वो काबिल था तो 18 साल के बाद वापस से कंटेस्टेंट बनके क्या कर रहा है, और शो में कर क्या रहा है। टीना से लड़ना भिड़ना, फेक बोलना, थुक्कर चाटना, लड़ना भिड़ना, फेक बोलना, थुक्कर चाटना, लड़ना भिड़ना, फेक बोलना, नॉन ट्रस्टवर्दी, और वापस से थूकना चाटना। ये शालीन कैसा दोगला है ना। कल के एपिसोड में इससे विकास से क्या बोल रहा था, वो तो गाली देकर ही बात करता है, ये इसका टोन है। लेकिन जब MC स्टैन ने बोला था भाई लोग में अपन गाली देते हैं भाई, तो शालीन क्या बोला था, मैं ऐसे बात नहीं करता, मैं गाली गलौज वगैरह ये यूज नहीं करता। तो हम शालीन की किस बात पर यकीन करें, किस बात पर यकीन ना करें, लेकिन शालीन के माँ बाप को तो शालीन में सिर्फ अच्छा ही दिख रही है। तो माता पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई उनका पूरा हक है, लेकिन थर्ड पार्टी के नजरिए से देखें तो शालीन ने कहीं भी कोई दिल जीतने वाली हरकत नहीं करी है। वो निहायत ही फेक और मुखौटा लगा करके घूम रहा है। और विकास जो कि बड़ी बड़ी बातें करके आए थे कि उसे मुखौटा लगाए हुए लोग पसंद नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा वो शालीन के साथ ही बैठ रहा है। तो ये जो बीबी बिस्किट वाली जो टास्क चल रही थी, यहाँ पर 4 राउंड में 4 लोग जाते हैं अंदर। निम्रत एंड शालीन चिट्ठी पिक करते हैं, और साजिद एंड अंकित जो रहते हैं वो कप्तानी की दावेदारी पिक करते हैं, जहां पर साजिद जो रहता है वो सौंदर्य को दावेदार बनाता है, और अंकित जो रहता है वो साजिद का बोला हुआ वचन पूरा करता है और अब्दू को कप्तानी का दावेदार बना देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि इसका अब्दू का थोड़ा सा मनमुटाव भी होता है साजिद के साथ, जब साजिद बोलता है कि छोटे छोटे हाथों से तो नहीं कर पा रहा है। वहीं थोड़ी देर के लिए हमको MC स्टैन भी दिखता है, जब वो कहता है कि यार इसने अब्दू को पिक नहीं करा तो देखना क्या होता है। MC स्टैन थोड़ा दिखता है, जब हमें लगता है कि वो इन्वॉल्व होगा तभी वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है। लेकिन यहाँ शिव ठाकरे आता है साजिद से पूछने कि क्या वहाँ MC स्टैन के लिए ऑप्शन नहीं था क्या। ऑप्शन रख सकता था बिग बॉस MC स्टैन के लिए, लेकिन बिग बॉस ने पर्पसली वहाँ सौंदर्य का ऑप्शन रखा था, क्योंकि बिग बॉस यहाँ पर साजिद खान की वो साइड रिवील करवाना चाहता था। क्योंकि साजिद खान ने खुद ने बोला ना इस एपिसोड में कि इट्स नॉट अबाउट ट्रॉफी, ये शो ट्रॉफी के लिए नहीं है, इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। तो साजिद खान ने एक दिन पहले जो पर्सनैलिटी दिखाई थी ना, यहाँ इस एपिसोड में उस पर्सनैलिटी की उलट पर्सनैलिटी दिखाई है। क्योंकि एक दिन पहले ये कह रहे थे कि तूने सौंदर्य को क्यों बनाया, सौंदर्य ने तेरे को सेव कर लिया, तेरी डील चल रही है। क्या साजिद ने अब डील नहीं करी? वो अंकित को भी गुड बुक्स में ले आया, उससे जो भी गिले शिकवे थे अंडे वगैरह देने के वो सारे दूर कर लिए। सौंदर्य को भी उसने अपनी गुड बुक्स में ले लिया, अब सौंदर्य भी इल्जाम नहीं लगा सकती। अब्दू तो उसके खैर चलता ही रहता है, और ये MC स्टैन भी उसके उसमें चल रहा है। सिर्फ निम्मो है जो कि काफी हद तक थोड़ा सा साजिद से डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से एपिसोड के एंड में अब्दू को ही बलि का बकरा बना दिया है साजिद खान ने, तो क्या पता अब्दू भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर ले। मैं तो कहता हूं कि अब्दू, निम्रत, स्टैन एंड शिव, तुम सब के सब साजिद खान से डिस्टेंस मेंटेन कर लो, क्योंकि वो तुम सबके कंधे पर चढ़ के आगे बढ़ना चाहता है। और जैसा कि सलमान खान कल वीकेंड के बारे में बोलेंगे कि भैया तुम खुद आग लगाते हो, तुमने खुद ने उसके पेट पर लिख दिया लव निम्मी निम्मी, फिर तुम ही बोलते हो दूर हट जाओ। तो ये साजिद का डबल गेम है, और साजिद डे 1 से इसको अब्दू को यूज कर रहा है। अब्दू को क्या है कि सलमान खान ने कभी कोई प्रॉपर फीडबैक दिया नहीं। मुझे याद आ रहा है वो जो एक टास्क हुई थी ना, जहाँ पर अब्दू और ये साजिद जाते हैं और निम्रत को नॉमिनेशन में करना है या नहीं, तो
तो ये साजिद खान इजीली मैनिपुलेट कर देता है। उस टाइम पर अब्दू बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ था, गुस्सा हुआ था कि साजिद ब्रो खेल गए, लेकिन उसके बाद से अब्दू को कुछ और क्या अथॉरिटी मिला नहीं, तो वो साजिद की ही कस्टडी में वापस चला जाता है। साजिद की मतलब क्या बोलते हैं उसको, पनाह में वापस चला गया वो कि बस लॉन्ग सन शॉर्ट सन, लॉन्ग सन शॉर्ट सन। साजिद खान बड़ी ही चतुराई से इसको अब्दू को यूज़ कर रहा है। और शिव ठाकरे के मुंह में तो साजिद के सामने ज़बान ही नहीं खुलती है। शिव ठाकरे वहाँ पर बोल नहीं सकता था क्या साजिद को, जब साजिद बोल रहा था शिव मैं गलत हूँ, नहीं सर आप गलत नहीं हो, सही हो, क्या गलत नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। और जिस तरह से ये शिव ठाकरे साजिद खान के हर ब्लंडर को ब्लाइंडली जस्टिफाई करता है, मुझे कतई पसंद नहीं आता। और ये जब इसकी अब्दू की पीठ पर इन्होंने लिखा था आई लव टट्टी करके जो लिखा था, मैंने उसके बारे में कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि इस हरकत के लिए साजिद, शिव, MC निम्रत, इन सब की कड़ी बैशिंग होनी चाहिए। एंड अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि अब्दू को जो PR टीम मैनेज करती है, उन्होंने एक अच्छा खासा खर्रा लिखा है सोशल मीडिया पर कि यार ये तो मतलब दोस्ती में धोखा हो गया, उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहे, एक्चुअली में फायदा उठा रहे। लेकिन एट द सेम टाइम अब्दू खुद भी तो ये चीज़ें अलाउ कर रहा है। जिंदगी में, इस दुनिया में कोई भी आपका फायदा तब तक नहीं उठा सकता जब तक आप खुद उन चीज़ों को अलाउ नहीं करते हो। आ बैल मुझे मार, खुद ये अब्दू चाहे वो निम्मो के प्यार में पगला गया, उसके बाद भाई ये रायता फैल गया। एंड अब जिस तरीके से निम्रत रो रही है रजाई ओढ़ करके, अब्दू बार बार अपने क्लैरिफिकेशन दे रहा है, अपनी सफाई दे रहा है, इन सब के बीच में साजिद खान आराम से खाना खा रहा है और दुनिया में एक चूरन चिपका रहा है कि भैया ये विलन बन गया, विलन बन गया, विलन बन गया। साजिद खान एक्चुअली में तुम विलन ही हो। ये जो तुम रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे हो ना दुनिया के साथ, दुनिया को दिखाई दे रहा है ये आग तुम्ही ने लगाई है, तुम्ही ने अब्दू को चने के झाड़ पर चढ़ाया। लेकिन अब देखो तुम ही बड़े मसीहा बन रहे हो कि अब्दू तो गलत था, गलत था, गलत था। गलत अगर कोई है तो वो है साजिद खान और खुद अब्दू, जिसने इन सारी चीजों को अलाउ किया। और इनके बाद नंबर आता है निम्रत का, जिसको ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी। उसने कभी खुलकर एक फर्म स्टैंड नहीं लिया, कभी एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं करा, बस इतना बोल दिया कि यार एज गैप है, ये सब वो सब। एक लड़की जो रहती है ना भाई, उसे पता चल जाता है, जब आपको दिख रहा था उसमें फीलिंग है तो आप दूर हट जाती ना, स्ट्रेट अवे उसको बोल देती कि भैया तू मेरे से हग मत कर, मेरे से चिपका चिपकी मत कर। लेकिन नहीं, आपको वो फूल देता रहा, बेयर बॉडी पर आई लव निम्मो, आई लव ऐसे करके वो नाचता रहा। और शिव ठाकरे, भाई शिव ठाकरे मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में, एक नहीं कई बार ऐसी चीजें वहां हो चुकी हैं कि साजिद गलत जाता है लेकिन शिव ठाकरे ब्लाइंडली उसको हर तरीके से सपोर्ट कर देता है। हमको एक चीज अच्छे से समझ में आती है कि शिव ठाकरे दोस्तों का दोस्त है, यारों का यार है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपका दोस्त ट्रेन के सामने खड़ा है तो क्या आप उसे मरने दोगे? एक अच्छा दोस्त तो वही होता है ना जो दोस्त को सिखाए, बताए कि भाई तू गलत कर रहा है और ये चीज ना हम सब पर बैकफायर कर सकती है। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा शिव ठाकरे, ये तो जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। अब वीकेंड पर जब बैशिंग होगी या फिर ये चीज हाईलाइट होगी कि जो आई लव टट्टी लिख दिया, उस टाइम तो सबने मजे लिए। अब जब सलमान खान ये चीज हाईलाइट करेंगे तो बहुत सारे शिव ठाकरे फैंस जग्गा फैंस की तरह बिहेव करेंगे, अनफेयर अनफेयर अनफेयर। ये चीजें जब जिस मोमेंट पर गलत होती हैं आप उसी समय गलत क्यों नहीं बोलते हो? उस समय कोई गलत नहीं बोलेगा। इनफैक्ट अब्दू के फैंस भी, अगर मैं कोई ट्वीट भी करता हूं तो अब्दू के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया। अब्दू का दूध पीता बच्चा है कि वो भी तो एडल्ट है ना, 19 साल का है ना। और अब्दू के तमाम फैंस कहते हैं कि अब्दू में सबसे ज्यादा मेच्योरिटी है, सबसे ज्यादा समझदार है। तो ये समझदारी का तेल लेने चली गई थी क्या जब निम्मो ने इशारा कर दिया था कि भैया उसे ये चीजें थोड़ा गलत डायरेक्शन में जाती लग रही हैं? मतलब जग्गा फैंस, अब्दू फैंस, शिव के कुछ फैंस, मतलब सेम मेंटेलिटी है, चित भी अपनी पट भी अपनी। जब ये कंटेस्टेंट गलत जाते हैं, इनकी गलतियों पर डिस्कशन करने के बजाय, उन गलतियों को हाईलाइट करने के बजाय, नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो, ऐसा बोलोगे तो हेटर हो जाओगे। अरे भाई साहब, मैं किसी का हेटर नहीं हूं, मैं सबका भला ही चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है जब ये चीजें वीकेंड पर हाईलाइट होंगी ना तो सडनली आप बोलने लग जाओगे कि अनफेयर हो गया, अनफेयर हो गया। जैसे कि जग्गा के फैंस, जग्गा पूरे थ्रू आउट द वीक गलत जाती है, लेकिन जब वीकेंड पर सलमान खान ने जग्गा का दोगलापन एक्सपोज करके रख दिया, वो जो चूरन चिपकाती रहती कंटेस्टेंट को, सलमान खान ने वो चीजें हाईलाइट करी तो सडनली सलमान भी बायस्ड हो गया, अनफेयर हो गए। लेकिन ये चीजें थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन वाले नजरिए से आप लोग खुद देखें, क्या आपके कंटेस्टेंट, आपके फेवरेट कंटेस्टेंट, ये जितनी भी जो घटनाक्रम घटित हुए, जैसे कि जग्गा दूसरों को रोने का टैलेंट या फिर मगरमच्छ के आंसू बोलने वाले बोल रही थी, क्या वो सही था? वो स्टेटमेंट सही था? आज खुद भी तो वो मगरमच्छ के आंसू ही बहा रही थी ना। तो आप खुद देख लीजिए भाई, मेरा काम है आपके सामने यही सारी चीजें लेकर के आना। अब अगर आप अपने अपने फेवरेट की भक्ति में इतने अंधे हो गए हैं कि आंख का अंधा नाम नहीं सुख वाला, अगर आप फंडा लेकर के चल रहे हैं तो फिर आप देखिए, फिर ऐसे फैंस को उस चमचे की तरह ही बोला जाएगा जो कि बर्तन के अंदर का सारा सामान खा जाता है, खत्म कर देता है। ऐसे चमचे किसी के फैन नहीं हो सकते। ऐसे चमचे उन सेलिब्रिटीज के दुश्मन ही होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ फेम को यूज करने वाले होते हैं। ऐसे फैंस सिर्फ लाइक्स के, आर्टिस्ट के, व्यूज के या सब्सक्राइबर्स के भूखे होते हैं, जो दिन रात ओवर हाइप करते रहते हैं। जैसे कि कौन? अशुद्ध अंकल, जो कि सना करके, सना इससे मिली, सना ने ये क्या, सना हुई बेहोश। कैसे एक पर्टिकुलर
सेलिब्रिटी को ये दिन भर ओवर हाइप करते रहते हैं, उनके फैंस को खींचते रहते हैं। तो ऐसे मतिमंद फैंस को मतलब अशुद्ध अंकल अच्छे से इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे यहाँ जग्गा अच्छे से इसको हग्गा को इस्तेमाल कर रही है, लड़ती है, फुटेज बन जाता है, आधा एपिसोड कट जाता है, पब्लिक को अच्छे से CHU बना दिया जाता है। और CHU बनाने में तो साजिद खान भी पीछे नहीं है, भर भर के न सिर्फ अपनी मंडली को बल्कि वो दुनिया को भी CHU बना रहा है। एंड साजिद खान का ये वाला अंदाज कल सलमान खान हाईलाइट करेंगे, लेकिन बड़े ही पोलाइट अंदाज में। ये जो प्रोमो है काफी पोलाइट अंदाज में जा रहा है, बिकॉज भाई ऐसा है कि फराह खान का भाई है और साथ में काफी पिक्चर करी है, और स्ट्रगल भी तो साथ ही साथ किया था। तो अपने चड्डी बड्डीज को सलमान खान बड़े प्यार से हैंडल करते हैं। कोई और होता तो ये बक टी-शर्ट उतर गई बताऊं क्या तरक, लेकिन उसके बाद कोई भेदभाव नहीं होता वहाँ पर, कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। बिग बॉस में कोई भी वहाँ पर बायस्ड अप्रोच नहीं है मेकर्स का, और शो स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी फेक, कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑर्गेनिकली। जैसे कि पराठा फाइट, फिर लड़ना, फिर जाकर के हक कर लेना, फिर एक दूसरे को गाली देना, कुत्ता कुत्ती की तरह लड़ना, फिर जाकर के हक कर लेना, मतलब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दिखाना। ऐसे प्लेयर्स टू रियल फॉर अ रियलिटी शो माने जाते हैं। अब माने जाते हैं या नहीं माने जाते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके ओपिनियन। और जिस तरह से विकास पहले ही वीक में आकर के कप्तानी का दावेदार बन गया है, और जिस तरह से वो अर्चना को अनपढ़ बोल रहा था, बाहर इसको 1% भी वोट नहीं आए हैं, भाई ये वोटिंग की जो बातें हैं ये तो बाहर की बातें हैं। देखना होगा कि सलमान खान इन चीजों के ऊपर कुछ बोलेंगे विकास को या फिर नहीं बोलेंगे। और अर्चना जो आते से विकास पर डोरे डाल रही थी, और ये विकास जो कि अर्चना को काफी इंटरटेनिंग बोल रहा था, लड़ पड़ा उससे ही। वहीं देखा जाए तो ये अर्चना का हाल भी शालीन जैसा ही है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, या फिर एक टिश्यू पेपर जैसा यूज एंड थ्रो। इसे जग्गा मग्गा यूज करते हैं, लेकिन यूज करके तुरंत फेंक देते हैं, इंपॉर्टेंस कभी नहीं देते हैं। जैसे कि यहाँ स्टार्स में अर्चना काफी अच्छा कर रही थी, वो एक्टिविटी जो रूम था उसके बाहर खड़ी हो गई, डट गई, स्टैंड लिया, लेकिन फिर भी इसको कोई तवज्जो नहीं मिलती है। इसके पहले जब गौतम एलिमिनेट हुआ था, वो जो नॉमिनेशन टास्क चल रही थी, वहां पर इसने जग्गा ने बहुत बोला कि जाने दो, इसको वहां पर भी तवज्जो नहीं मिली। तो ये देखा जाए तो अर्चना टोटली स्पाइनलेस है, और मुझे तो लग रहा है कि मेकर्स ने पर्पसली इसको जग्गा का स्लेव बना करके भेजा है, सो दैट क्या है कि जग्गा से ये लड़ती रहे, और जग्गा इससे लड़े फिर पैचअप कर ले, तो दुनिया में मैसेज क्या जाएगा कि जग्गा देखा कितनी महान, कितने बड़े दिल वाली है ये हग्गा, यानी अर्चना इतना भला बुरा बोलती है, लेकिन हमारी महान जग्गा फिर भी इससे पैचअप कर लेती है। ओह माय गॉड जग्गा, यू आर सच अ ग्रेट एंड अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। तो अर्चना राखी सावंत की तरह अपना खुद का पोपट या जोकर बनवा करके यहाँ पर पैसे कमा रही है, और इसके जग्गा के लिए महानता का रेड कारपेट बिछाती चली जा रही है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके भी ओपिनियंस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।